आज आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे, यानी कि 10 ऐसे 2025 एग्ज़ाम में आने की संभावना है, वो आपको 10 ऐसे बताएंगे। और इस 10 ऐसे को ही आपको तैयार कर लेनी है, यानी कि आप 10 ऐसे आपका तैयार हो गया तो समझ लीजिए कि आपका 8 नंबर जो हो गया वो आपका फिक्स हो गया, 8 नंबर आपका पक्का हो गया। आप सिर्फ 10 ऐसे को जो बताने वाले हैं उसको आप तैयार कर लिए, तो यानी कि इससे ज़्यादा आपको सब कह दे रहे हैं कि इससे ज़्यादा आपको एक भी ऐसे तैयार नहीं करनी है। जितना भी हम 10 ऐसे बताएंगे आपको सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देनी है, उससे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगानी है ऐसे में, क्योंकि 8 नंबर का है वो तो आपको फिक्स हो ही जाएगा। से हम 10 बता रहे हैं, एक तो आपको एग्जाम में मिलना ही मिलना है, तो एक आपको एग्जाम में दिख जाएगा, वो आपको लिख देना है। तो कौन कौन सा 10 आपका ऐसे, चलिए उसको हम बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला है वो है आपका इन्वायरमेंट, यानी कि जो पौधारोपण, जो पर्यावरण, ये सब चीज़ें पर जो होता है बार बार आते हैं। आप गेस पेपर में देखेंगे तो ये आपका दिया होगा, या फिर क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर कहाँ से लिखना है, तो आप गेस पेपर या क्वेश्चन बैंक से इसका जो आंसर होगा वो लिख सकते हैं। सिर्फ हम आपको गेस बता रहे हैं कि क्या चीज़ पर एग्जाम में आ सकती है, तो ये इन्वायरमेंट पर आ सकती है, ध्यान रखेंगे। सबसे ये पहला हुआ। दूसरा चलते देखते हैं, दूसरा है आपका एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम पर दूसरा है जो आपको आ सकती है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे। एजुकेशन सिस्टम यानी जो पढ़ाई के बारे में जो होता है कि यानी कि कैसा इसका सिस्टम है, इसके बारे में आ सकती है, तो आपको लिख देना है। और इसके बारे में आप कहीं आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो गूगल पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको लिख दीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तीसरा जो आपका हमारा गेस ऐसे वो है आपका करप्शन। करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सब के बारे में आपको इतना घूसखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके बारे में एग्जाम में आ सकते हैं, बिहार बोर्ड पूछ सकता है, इसलिए करप्शन पर भी आपको, ये तीसरा हमारा यही आपका करप्शन है। चौथा हमारा ऐसे कौन सा है, चलिए उसको हम देखते हैं। चौथा जो आपका ऐसे है हमारा वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इस प्रकार से आपको अनएम्प्लॉयमेंट पर आपको किसी भी तरीके से तैयार कर लेनी है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारा चौथा ऐसे है। पाँचवा कौन सा है, पाँचवा है आपका सीजन। सीजन में आपको बहुत सारे सीजन होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम, ये किसी भी सीजन पर एग्जाम में आ सकती है, इसलिए हम आपको सीजन लिख दिए। और पाँचवा हमारा गेस ऐसे सीजन, यानी कि स्प्रिंग, विंटर, समर, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में है तो आप अच्छे तरीके से लिख सके। आपका छठा हमारा कौन सा गेस है, वो है आपका योर एम इन लाइफ, यानी आपका जीवन का लक्ष्य, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसे भी आपको एक बार दो बार पढ़ लेना है, आपको अपने हिसाब से आपका जो भी लक्ष्य है। डॉक्टर है तो डॉक्टर पर भी आपको मिल जाएगा, आपको गूगल पर सर्च कीजिएगा। आपका इंजीनियर है वो भी आप मिल जाएगा, जो भी आपका गोल है उसके बारे में आप अच्छे तरीके से एक कॉपी में समझ लीजिए कि आपका लगभग 200 से आपको 250 शब्द में तो आपको लिखना होगा, तो आपको पढ़ लेंगे। आगे देखिए न्यूज़पेपर। हमारा जो सातवां जो गेस है वो आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आ सकते हैं, न्यूज़पेपर जो गेस होता है वही आपको न्यूज़पेपर दे दिया है, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये आने के लिए। तो आगे देखिए अब है आपका हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही धन है। आप जानते हो अगर हम आपका शरीर स्वस्थ नहीं हो तो क्या एंजॉय करेंगे, यानी आपका हेल्थ इज वेल्थ पर आया हुआ है और इस बार भी आ सकता है, तो इसलिए हम इस हमारा गेस आपका हुआ आठवां जो गेस है वो आपका हेल्थ इज वेल्थ। चलिए देखते हैं नौवां गेस क्या सा है हमारा। नौवां जो हमारा गेस है वो है आपका टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। बहुत सारे आतंकवाद फैल चुका है, इसलिए टेररिज्म पर आपको किसी भी तरीके से याद आपको कर ले, याद तो नहीं बोले, इसको पढ़ना होगा क्योंकि आपको जानते हैं इंग्लिश में उतना याद नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन पर भी एग्जाम में आ सकते हैं। आपको डिसिप्लिन, ये सब आपको, ये सब छोड़िए, हम आपको डिसिप्लिन पर से बताए हुए हैं। डिसिप्लिन पर किसी भी तरह से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि डिसिप्लिन अभी आपका टीचर भी बोले होंगे कई बार कि डिसिप्लिन में रहा करो, नहीं तो निकाल देंगे क्लास से। सिंपल सी बात है, सभी को बोलते हैं, आपको भी बोले होंगे। डिसिप्लिन में आपको रहना चाहिए और डिसिप्लिन के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है, ठीक है। तो आज का यह 10 ऐसे आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।